वहीं भोपाल के जम्बूरी में बीजेपी की महारैली हुई। इसमें बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के और सुषमा स्वराज के साथ कई बड़े नेता भी शामिल थे। रैली की खास बात यह रही कि मोदी और आडवाणी मंच पर एक साथ थे। पीएम कैंडिडेट के लिए मोदी के नाम के ऐलान के बाद पहली बार आडवाणी उनके साथ मंच साझा करते हुए दिखे। हालांकि इस दौरान एक बार फिर आडवाणी और मोदी में दूरियां दिखीं। मोदी ने पार्टी के वयोवृद्ध नेता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और आडवाणी के हाथ जोड़े। कहीं और आडवाणी देखते रहे, लेकिन रैली के दौरान आडवाणी ने कहा कि बीजेपी के मुकाबले कोई और पार्टी कहीं नहीं खड़ी, कड़ी मेहनत से बीजेपी यहां तक पहुंची है। आडवाणी ने मोदी की तारीफ भी की और कहा कि मोदी ने अच्छा काम किया है। संगठन की कार्यशैली क्या होगी? पंडित दीनदयाल जी ने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके इतना संगठन का बड़ा ताकत कैसे पैदा की होगी? भारतीय जनसंघ के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा पलट दूंगा। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी आप ही की तरह एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हम सब कार्यकर्ताओं के मन में सपना होना चाहिए कि 15-16 में जब देश और दुनिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती मनाएगी, तब हिंदुस्तान के शासन पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। मुझे पहली बार जब शिवराज जी का भाषण सुनने का अवसर मिला, आज उस बात को करीब 20 साल से अधिक समय हो गया। मैं शिवराज जी को सुनने के लिए गया था। शायद शिवराज जी को याद होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। एकात्म मानव दर्शन पर वे व्याख्यान देते थे उस समय, और एकात्म मानव दर्शन पर धारा प्रवाह जब शिवराज जी बोलते थे तो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझने का एक सही रास्ता मिल जाता। सीधे चलते हैं विजय चौक। हमारे साथी संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल और कैसा रंग दिल्ली में नजर आता है। उनके साथ तमाम नेता भी हैं। आशिफ, सबसे पहले आज दहाड़े हैं नरेंद्र मोदी, पर यह दहाड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता है। और एक अहम सवाल यह भी है जो सबके मन में बार बार उठ रहा है कि पैर छूने की कोशिश की, पैर छुए भी नरेंद्र मोदी ने, पर शायद आडवाणी का ध्यान नहीं था या शायद ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ कि आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भोपाल में जो रैली हुई है उस रैली को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हम सबसे पहले उनका परिचय करा दें। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अफजल अब्बास साहब, इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा जी, किसान मोर्चा के प्रचार मंत्री हैं श्री सूरज चौहान जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महासचिव हैं गोपाल सिंह जी। हमारे चारों मेहमान साथ में हैं। सबसे पहला सवाल बिल्कुल वाजिब बैठता है कि हम सीधे आपसे पूछें। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त सरकार बनानी है, कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। मैंने मोदी जी का भाषण देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक सपना देखा है, और सपना देखना हर नागरिक का अधिकार है। पर मोदी जी सपना देखते देखते एक बात बहुत गंभीरता से ले गए हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और जो आने वाले समय में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो बूथ उखाड़ने की उन्होंने बात करी है, वो नहीं जानते कि किसी भी पार्टी की बूथ का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की नींव होता है। और आज आपने अपने स्टेज के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता को ललकार दिया है। हम उनकी ललकार को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में दिखाएंगे कांग्रेस के बूथ में कितना जोर है। मोदी जी स्वीकार करते हैं, ललकार को स्वीकार करते हैं। आपको हम पूरी तरह से ललकार को स्वीकार करते हैं, और ये हम मानते हैं कि आज मेरे मित्रों को ये एहसास हो गया होगा कि आज जो रैली देखी है उन्होंने 7 लाख लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और हर व्यक्ति की ये मोदी जी चाह हो गए हैं, उनके दिल में विराजमान हो गए हैं मोदी जी। हर व्यक्ति, ये पहली बात तो मैं अपने मित्र को कहना चाहूँगा कि वो भ्रमित ना हो, उनको सपने देखने की आदत हो गई है
ठीक है, उनको सपने में भी मोदी जी नज़र आते हैं, सुबह मोदी जी नज़र आते हैं, शाम को मोदी जी नज़र आते हैं, हर वक्त मोदी जी नज़र आते हैं। भीड़ पैमाना होता है क्या? भीड़ पैमाना होता है वोट का? बिल्कुल नहीं, भीड़ कोई पैमाना नहीं है। जब इस भीड़ के लिए लगभग 150 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है तो जाहिर सी बात है करीब आवाम तो उठ के आ जाएगी। मोदी सपने में आने लगे हैं। अब नहीं, कांग्रेस के जेडीयू तो सोच ही नहीं सकते। मैं जवाब सपने की बात, हमारे सपने में एक ही आदमी आता है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और जो सपने देखने की बात है, हम ओरिजिनल लाल किले पर झंडा फहराने वाले आदमी हैं और नकली लाल किले पर झंडा फहराने वाले। सपने देखते हैं, सपनों में तमाम चीजें हो रही हैं, सपनों में दो लोग सपने देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य है, ये तमाम राजनीतिक पार्टी अपना सपना देख रहा है, ये भारत को नहीं देख रहा है, न भारत की दुर्दशा को देख रहा है, न जनमानस की दुर्दशा देख रहा है। इसे सपना देखना है कि ये कल का पीएम कौन है। इससे शर्म और लज्जा का सामना करना चाहिए कि राष्ट्र एक और लहूलुहान है। गुजरात की बलि वेदी पर उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बना। अब राष्ट्र का कितने राज को बलि वेदी पे चढ़ाएंगे कि अब राष्ट्र मोदी कितने लोगों को चढ़ाएंगे, अब ये सवाल हो रहा है। ऐसा भी ये देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जो स्टेट में, तो कहीं ना कहीं ये तनाव की जो स्थिति, बिल्कुल देश में तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। ये केवल कांग्रेस की देन है, तनाव जो है कांग्रेस की देन है पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन। लोगों ने देखा कि बीजेपी के वहाँ विधायक अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, और कांग्रेस तो हमेशा बचाव पक्ष में रही है। हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, पूरा देश जानता। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, हम काम की। आज लेकिन कांग्रेस मुक्त देश बनाने की बात की है। सब देखिए, बोलना मन से बोलना बड़ा आसान, लेकिन बड़ा मुश्किल है। आपका कोलेशन, आपका पार्टनर नहीं है, आपके पास एलायंस। देखिए, आपके एलायंस पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपके पास पार्टनर ही नहीं है, लोग ही नहीं है, कैसे बनाएंगे कांग्रेस मुक्त देश? कांग्रेस मुक्त देश इस देश का मतदाता बनाएगा। इस मतदाता पूरी तरह से संगठित हो गया है और प्रत्येक मतदाता ने इस बार वोट देने का निश्चय किया है और वो भाजपा को जिताएंगे। आप जो टेलीविजन के सर्वे पे मत उछलिए। 2004 में भी सर्वे हुआ था इंडिया शाइनिंग का, 340 सीटों की बात करेगी थी, आधे में भी नहीं रहे। देश की जनता देख रही है। हम आज तक 15 लोकसभा चुनाव हैं, जिसमें 11 में कांग्रेस की कांग्रेस को जिताया जनता ने। तो हम काम में विश्वास रखते हैं और काम करके दिखाएंगे, और जनता हमारे साथ है। आसिफ साहब, एक संप्रदाय से देश पे हुकूमत नहीं की जाती है। एक संप्रदाय आज की रैली में मेरे मित्रों ने देखा होगा कि सभी संप्रदायों के लोग उसमें थे। सभी संप्रदाय की बात हो रही है, सभी संप्रदाय। यहाँ संप्रदाय की बात हमारे मित्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे बात का आश्चर्य है कि संप्रदाय का ये खेल खेल रहे हैं राजनीतिक का अगला लक्ष्य पाने के लिए। देखिए, ये राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी चीजें। नहीं, राजनीति नहीं, हम तो यही तो कर रहे हैं, समावेशी विचारधारा के लोग आए और सरकार चलाएं। लेकिन समावेशी विचारधारा लानी होगी अगर आपको मुक्त करना है, कांग्रेस मुक्त अगर देश बनाना है तो आपको समावेशी विचारधारा लानी होगी। इस देश में मोदी जी एक रोल मॉडल बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने जो किया है, नहीं पूरे देश के लिए, वो देश के लिए, बीजेपी के लिए रोल मॉडल पूरा देश जान रहा है। आज पूरे नेताओं ने दिखाना चाहा कि हम एक हैं। मैंने टीवी देखा, उसमें 5 प्रधानमंत्री तो मुझे नजर आ रहे थे, सुषमा जी, अरुण जी, अपने राजनाथ जी, अडवाणी जी और मोदी जी, जिनके 5 प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है और एक मत से उम्मीदवार घोषित किया है। देखिए, अच्छी बात है कि आपकी पार्टी किसी को कैंडिडेट बनाए, उससे भी हम किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप में कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह से आप में टूट नजर आ रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि मोदी जी का आप सपना देखें, मोदी जी सपना देखते रह जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी और राहुल जी सपना देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? संप्रदाय के नाम पर मोदी जी ने 3 बार अपना मुख्यमंत्री का विषय को गुजरात में साधा है। अब यूपी को बलिदान दे करके, और पता न अगला कौन राज्य की बारी है। देखिए, अगले कौन राज्य की बारी, सभी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। कैसे मुक्त करेंगे आप भारत को? पूरी तरह से युवा वर्ग संगठित हो गया है। जो लोग इस बार वोट डालने नहीं जाते थे, वो हर व्यक्ति इस बार वोट डालेगा, नरेंद्र भाई मोदी को विजयी बनाएगा। 5 लाख से 7 लाख की वोट। देखिए, वहां पे जो लोग थे उन लोगों की बात करें, भीड़ काफी इकट्ठा थी, खर्च भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जगदीश जी आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि लोग वहां जुड़े, वहां पे जुटे लोग। मैं जवाब दूंगा। नंबर 1 तो मध्य प्रदेश था, बीजेपी का गढ़ था, जो आज बीजेपी का गढ़ माना जाता। मोदी रैली वहीं क्यों करी? और 7 लाख आदमी, 150 करोड़ आप खर्च हो तो 7 लाख कहीं भी खर्चे। एक सवाल का जवाब आपको देना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर वकालत आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में बदला है, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही? कांग्रेस एक बार सत्ता से बाहर हुई, दोबारा लौट नहीं पाई? कहां पर?
बिहार और उत्तर प्रदेश? नहीं, बिहार उत्तर प्रदेश में हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप 10 साल से? नहीं, मध्य प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता वहाँ खड़े हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। वो ठीक है, इनकी राजनीति जो है वो बगलाने की राजनीति है, मुसलमान हिंदू को लड़ाने की राजनीति, वो हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम थोड़ा पीछे। ये कैसे, ये अगर कह रहे हैं कि मुक्त बनाएंगे फिर कैसे होगा? मुक्त तो अभी जनता बनाएगी ना। अच्छा, जनता बनाएगी। आप अभी हरियाणा में एक रैली हुई, वो मध्य प्रदेश में भी नहीं थी, गुजरात में भी नहीं थी, वो आपके हरियाणा में थी, जहाँ पूरी तरह से कांग्रेस का शासन है। ठीक है, वहाँ पर रैली को क्या हुई, कितनी संख्या थी, वो आपने देखी। ये जवाब देना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल जवाब दूंगा। ऐसा है, जो आदमी पैसा खर्चेगा, हमारी पार्टी रैली में पैसा नहीं करती है, हमारे लोग खुद चल के आते हैं, ये इकट्ठे करे जाते हैं। फर्क नहीं। आप भी अधिकार रैली किया था? यही मैं यस, ये भी इसका मतलब है कि आपने भी पैसा खर्च किया? मुझे बोले दिए ना, एक पैसा खर्च नहीं था। मैं बताना चैलेंज करता हूं कि बिहार के जितने भी लोग दिल्ली में थे, अपनी स्वेच्छा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी मर्यादा के लिए बिहार। अगर आपके यहाँ आए तो अपनी स्वेच्छा से आए, दूसरे के यहाँ आते हैं तो स्वेच्छा। हमारे यहाँ 150 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। मैं बता दूं, अमेरिकन कंपनी जो है, उनका इमेज बिल्डिंग की जो लगी हुई है नरेंद्र मोदी की, उसका रोल है ये मीडिया मैनेज करना। सब नीतीश कुमार ने भी तो मीडिया में नहीं, सब सवाल ही नहीं पता बात कर रहे हैं आप। अगर वो चीजें नहीं होती तो इतना बड़ा रैली दिल्ली में आप कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ये? आप पैसे देके वो भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह गलत है। भाजपा की मोदी जी को सुनने के लोग टिकट लेकर मोदी जी के भाषण को सुनने आते हैं, मोदी जी को देखने आते हैं। आप ये भूल रहे हैं, टिकट लेकर वो मोदी जी को टिकट लेकर ये बड़े दुख की बात है। जो आदमी, जब हम 5 रुपए में जनता को खाना देते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और ये 10 रुपए में एक सूखा भाषण बेच रहे हैं जो कि झूठा निराधार है। बेवकूफ बनाने की एक पॉलिसी है। आप बताइए, पैसे आप आसिफ जी कहाँ ये यूपीए गठबंधन और आप एनडीए? 5 रुपए और 10 रुपए आप सच बात पर पहले आइए, मैं आपको सच बात से अवगत कराना चाहूँगा आसिफ भाई। राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जहाँ 85 सांसद होते थे, और दूसरा राज्य बिहार, जहाँ 54 सांसद होता था। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में जी, जवाब आसिफ, दीजिए। 5 और 10 मैं बात कर रहा हूँ अभी ने 5-10 ये सब बिलो बातें हैं, इस पर वक्त का दिमाग में तकाजा है लीजिए, आसिफ। आप आइए। सभी नेताओं की हमने बात सुनी। जी, कोई पैसे दे करके अपने नेता को सुनने की बात कर रहा है जैसे वो कोई मनोरंजक पिक्चर हो, और कोई बात कर रहा है कि हमने 5 रुपए में खाना खिलाया। बहरहाल वक्त तय करेगा, समय बलवान है, वही तय करेगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता, और जनता सब देख रही, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, जल्द लौटेंगे।